ओके जी, अब आते हैं हमारे पास मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, या इसको हम कह सकते हैं कि मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर। मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम डिमांड पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है जो यूनिट्स वो नहीं बना सकते उन यूनिट्स को को आउटसोर्स कर देती है और किसी एक्सटर्नल सप्लायर से बनवा लेती है। एक तो मेक और बाय की सिचुएशन ये है कि इन हाउस प्रोडक्ट बनाना महंगा है, इसलिए हम क्या करते हैं, जाके बाहर एक्सटर्नल सप्लायर से बनवा लेते हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास इन हाउस कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी हमारी मैक्सिमम डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम जो है वो यूनिट जो खुद नहीं बना सकते वो एक्सटर्नल सप्लायर से बनवाएंगे। In a limiting factor situation, a company could make up a shortfall in its own in-house production capabilities by subcontracting work to an external supplier, कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने काम को एक एक्सटर्नल सप्लायर को। To decide which product to make in-house and which to buy from the subcontractor, they would need to look at difference between the variable cost of making it and cost of buying। एक तो अप्रोच ये है कि आप किस बेसिस पे चूज करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे इन हाउस प्रोडक्शन के खर्चे पे और एक्सटर्नल सप्लायर की सेलिंग प्राइस पर in relation to scarce resources that would be saved by using subcontractor। तो वो कौन सा, और जब लिमिटिंग फैक्टर के साथ इसको रिलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन में क्या चीज ऐसी है जो कि हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे रही है, तो वो हमें पहले बनानी चाहिए। और जो हमें कम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे रही है वो हम बाद में बनाएंगे। और उसमें से जो यूनिट्स बच जाएंगे जो हम नहीं बना सकते हैं वो एक्सटर्नल सप्लायर को दे देंगे या उसकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे। अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन। MM manufacture three components S, A and T using the same machines for each. The budget for the next year calls for the production and assembly of 4,000 of each component. Variable production cost per unit of the final product is as follows। तीन न्यू प्रोडक्ट्स हैं, एक एक यूनिट बनाने के लिए 3, 2 और 4 घंटे चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट 20, 36 और 24 है, और असेंबली की वेरिएबल कॉस्ट 20 है। ओनली 24,000 hours of machine time will be available during the year, and a subcontractor has quoted the following unit prices for supplying component as $29, A $40, and A $3। एडवाइस MM। अब क्या करेंगे जी, ऑर्गेनाइजेशन बजट कॉल फॉर 36,000 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। कैसे, एक यूनिट बनाने के लिए आपको अपनी जो पहली प्रोडक्ट है एस उसके लिए 3 घंटे चाहिए, और मैक्सिमम डिमांड जो है वो हर प्रोडक्ट की सेम है 4,000। दूसरी प्रोडक्ट के लिए 2 और फिर 4 घंटे चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्री को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 आवर्स पर यूनिट इंटू 4,000, तो 12,000 घंटे हमारे पास इधर आ गए, प्लस 2 इंटू 4,000 8,000 घंटे आ गए, फिर 4 इंटू 4,000 16,000 घंटे आ गए। तो अगर आप इन तीनों को प्लस कर दें तो आपके पास जो टोटल आवर्स हैं वो 36,000 आवर्स हैं। 36,000 मशीन आवर्स आप यूज कर रहे हैं। इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस, only 24,000 hours are available, so there is a shortfall of 12,000 hours of machine time। कि हमें जो टोटल टाइम रिक्वायर है वो 36,000 घंटे है, जबकि हमारे पास अवेलेबल 24,000 घंटे हैं, तो हम 12,000 घंटों का शॉर्टेज फेस कर रहे हैं।
Shortage can be overcome by subcontracting the equivalent of 12,000 machine hours of output to the subcontractor. The assembly costs are not relevant costs because they are unaffected by the decision. The decision rule is to minimize the extra variable cost of subcontracting per unit of scarce resources saved. Minimize the extra variable cost of subcontracting per unit of the scarce resource saved. Basically, अब आपने ये देखना है कि इस लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाहर से बनवानी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो 29, 20, 36 और 24 है और एक्सटर्नल सप्लायर की सेलिंग प्राइस इतनी है। एक बात याद रखें कि अगर आपको एक्सटर्नल सप्लायर की सेलिंग प्राइस गिवन है और अपनी सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई तो आप एज्यूम कर लें कि आपकी सेलिंग प्राइस भी यही होगी। एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग भी इसको कह सकते हैं। और अगर आप 29, 40 और 34 को अपनी सेलिंग प्राइस वो ट्रीट कर लेंगे तो फिर आप इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कह सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं आवर्स पर यूनिट से टू कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। बेसिकली ये जो वर्किंग हम परफॉर्म कर रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी बेसिस पर हमने डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट इन हाउस बनानी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाहर बनाने के लिए दे दें। तो जब हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जिसको ऑल्टरनेटिवली हमने कहा एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आर सेव, तो ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ये रैंकिंग में 1 है, ये रैंकिंग में 2 है और ये हमारे पास रैंकिंग में थर्ड नंबर पे आ जाता है। सो इट मीन्स कि जो चीज थर्ड नंबर पे है इसके जितने यूनिट्स हम इन हाउस नहीं बना सकते हमें क्या करना चाहिए, इसको बाहर बनने के लिए दे देना चाहिए। हर प्रोडक्ट की डिमांड 4,000 है और हमारे पास 24,000 घंटे हैं। एस के 4,000 यूनिट बनाएंगे। हर यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए तो 4,000 इंटू 3 12,000 आवर्स आएंगे। ए के हमें कितने चाहिए, ए के हमें चाहिए 4,000 घंटे। एक यूनिट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 घंटे चाहिए तो 8,000 घंटे। यहाँ तक सॉरी सेकंड नंबर पे था टी और टी के लिए हमें 4,000 घंटे चाहिए। टी के लिए हमें 4,000 यूनिट के लिए 4 आवर्स पर यूनिट है तो हमें 16,000 घंटे चाहिए। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16,000 घंटे चाहिए। मेरे पास तो अवेलेबल आवर भी 24,000 है और इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का टोटल तो 28,000 घंटे बन जाता है। तो इसका मतलब हम तो इसके भी 4,000 यूनिट नहीं बेच सकते। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि 24,000 घंटे टोटल अवेलेबल हैं हमारे पास। इस 24,000 घंटों में से 12,000 घंटे तो प्रोडक्ट एस ने ले लिए, 12,000 घंटे बाकी बच गए और सेकंड जो पर आवर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है वो प्रोडक्ट टी का है। तो हम 12,000 घंटों को डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट टी के 4 घंटों से तो 3,000 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टी है उसको हमें कितना बनाना चाहिए, प्रोडक्ट टी को हमें जो है वो इन हाउस 3,000 यूनिट बना सकते हैं या हमारे पास जो टाइम है वो 3,000 यूनिट बनाने में यूज हो सकता है। तो 3,000 इंटू 4 12,000 यहाँ पर हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप टी के 1,000 यूनिट्स और प्रोडक्ट ए के पूरे 4,000 यूनिट्स आउटसोर्स कर रहे हैं और आप जाके इसको मार्केट से बनवा कर ला रहे हैं या एक्सटर्नल सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तब मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन में। और अगर आप एक्सटर्नल सप्लायर को ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे तो फिर आपको ए की तो पूरी डिमांड फॉर गो करनी पड़ेगी
और टी के आपको 1000 यूनिट्स की डिमांड फोरगो करनी पड़ेगी। दिस एनालिसिस शोज दैट इट इज cheaper to buy A than T and is most expensive to buy S, इसलिए S 100% इन हाउस बन रहा है। The priority for making the component in house will be, सबसे पहले S जो ये रैंकिंग आई, फिर T और फिर A, तो फिर T और फिर A। There are enough machine hours to make all 4000 units of S, तो ये आप देख सकते हैं, and to 3000 units of T, तो ये भी वर्किंग आपके सामने है। 12,000 production of T and A must be subcontracted, 12,000 घंटों का वो काम कह रहा है कि T और A का सब कॉन्ट्रैक्टेड होगा। अब हमने यूनिट्स फाइंड आउट किए तो आर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि T के 1000 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए पर यूनिट, तो 4000 घंटे हो गए T के, और A के 4000 यूनिट बनाने हैं जो कि टाइम ना होने की वजह से सारे आउटसोर्स होंगे। ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, तो 8000 हो गए। टोटल 12000 घंटे जो है वो हमें रिक्वायर हैं, जो कि हम आउटसोर्स कर देंगे, या टी के 1000 यूनिट और ए के 4000 यूनिट हम आउटसोर्स कर देंगे। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि जो वर्किंग हमने कर ली है वही वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म हुई भी है। कॉस्ट मिनिमाइजिंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मेक एंड बाय शेड्यूल इज एज फॉलो। 4000 जो है वो एस के बनाएंगे, 3000 इन हाउस इसके बनाएंगे टी के, 1000 टी के बाय करेंगे और 4000 ए के बाय करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 थी, तो $80,000 आ जाएगी। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 24 थी, तो 72,000 आ गई। अब बाय करेंगे तो 1000 इंटू 34, तो 34,000 आ गया। 4000 इंटू 40, तो 1,60,000 आ गया। तो कंपनी को जो टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो $346,000 की टोटल कॉस्ट होगी, जो कि अपनी अपनी तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने और बाहर से खरीदने की पे करनी पड़ रही है। $1,52,000 की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है दो प्रोडक्ट्स के, 7,000 यूनिट्स खुद बनाने की, और बाकी की जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है ये वाली कॉस्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली $194,000 की कॉस्ट है। ये बाकी के 5,000 यूनिट जो बाहर से खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो ये जी हमारे पास मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर।